आरएसआई इंडिकेटर स्टोकास्टिक इंडिकेटर से इसलिए बेटर है क्योंकि आरएसआई कैलकुलेट करता है गेन, स्टोकास्टिक इंडिकेटर कैलकुलेट करता है करंट क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट और लोएस्ट लो के अकॉर्डिंग। आरएसआई क्या करता है कि आपकी जो करंट क्लोजिंग है वो पिछले क्लोजिंग से कितना ऊपर है या कितना नीचे है वो कैलकुलेट करता है, वो सेपरेटली कैलकुलेट करता है। वो गेन्स को अलग कैलकुलेट करता है। अगर करंट क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है तो उसको गेन में काउंट करेगा, और अगर करंट क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे है तो उसको वो लॉस में काउंट करता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपका एवरेज गेन हो गया, ये नीचे हो गया आपका एवरेज लॉस, फिर वो आरएसआई की एक वैल्यू निकाल लेता है। 70 से ऊपर गया तो ओवरबोट हो गया, 30 से नीचे गया ओवरसोल्ड हो गया। सिर्फ इतना ही लेके इसको ट्रेड मत करो। आरएसआई कहना क्या चाहता है हमें वो देखना पड़ेगा। आरएसआई आपको बता रहा है स्ट्रेंथ, क्योंकि वो आपके क्लोजिंग से कैलकुलेट कर रहा है। आरएसआई का इस्तेमाल होता कैसे है, देखिए आपने कभी कभार चार्ट में देखे होंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होता है, लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बनी जाती है, तो उस समय आरएसआई की वैल्यू हाई होती है। पर आपने कुछ मूव देखे होंगे कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है पर वो पहले ग्रीन जाता है, फिर रेड हो जाता है, फिर ग्रीन जाता है, रेड हो जाता है। कहने का मतलब है साथ साथ वो पुल बैक भी लेते हुए जा रहा है। तो इसमें आरएसआई क्या करता है, जो फर्स्ट केस में जहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल है उसमें आरएसआई स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और सेकंड केस में आरएसआई वीक हो जाता है, उसकी वैल्यू कम आती है। सेकंड केस में हमें कम वैल्यू इसलिए मिलती है आरएसआई की क्योंकि साथ साथ आपको जो क्लोजिंग हुआ है वो प्रीवियस क्लोजिंग से कम भी हुआ है बीच बीच में, तो आपको उसमें वो काउंट करता है गेन भी हुए हैं लॉस भी हुए हैं। और फर्स्ट केस में लगातार ग्रीन कैंडल बनने के कारण उसमें गेन हुए, तो इसलिए सेकंड केस में हमें लो वैल्यू मिलती है, फर्स्ट में हाई मिलती है। जैसे कहने का मतलब है, देखिए इस इंडिकेटर का ये बता रहा है, तो इंडिकेटर आपको ये बताना चाह रहा है कि लगातार स्ट्रेंथ है या फिर बीच में पुल बैक होकर स्ट्रेंथ है, तो थोड़ी कम स्ट्रेंथ है। दोनों में कंपैरिजन में सेकंड वाले में कम स्ट्रेंथ है, तो आपका आरएसआई इसलिए इसका नाम पड़ा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। स्टोकास्टिक बताता है करंट क्लोजिंग हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो के अकॉर्डिंग कहाँ पर है, तो स्टोकास्टिक आपको और आरएसआई आपको स्ट्रेंथ बता रहा होता है कि ये स्विंग में ये मूव में क्या स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हम इससे बात करेंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या है, कहाँ पर ये काम नहीं कर पाता।